ओके हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज शुरू करना है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या स्टार्ट करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहां से आपका न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू होता है, ठीक है ना। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ लिया अकाउंट का, सारे 5 चैप्टर थे, 5 आपके थ्योरी के ही थे। हमने पढ़ लिया अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स हमने सारे देख लिया। कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम, गेन, प्रॉफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि अब हम किस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल पहले हम लोग जाने कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, ठीक है ना। An accounting equation is a mathematical expression, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि जब भी इक्वेशन का नाम आता है तो हम लोग हाई स्कूल में 10th में हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था। इक्वेशन पढ़ा था कि a बराबर इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे अकाउंट में क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, ठीक है बेटा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets, ठीक है ना, that the assets of the firm are equal to the sum of its liabilities, and the capital, ठीक है ना। ये देखिए हमारा इक्वेशन बन गया, अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया, यानी कि लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑलवेज विल बी इक्वल टू द एसेट्स, यानी फर्म के जो एसेट्स होते हैं, ठीक है ना, हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगे। एसेट्स क्या होता है, जो भी हमारे एसेट्स की प्रॉपर्टी है, कैश है, फर्नीचर है, बैंक है, ये सारे हमारे एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, आउटसाइड हमारे लायबिलिटी जिनको हमें पेमेंट देने हैं वे लायबिलिटीज हो गए। अब प्लस कैपिटल यानी कि ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। यानी कि आउटसाइडर्स लायबिलिटीज और प्लस प्रोप्राइटर्स ऑलवेज विल बी इक्वल टू एसेट्स, हमेशा एसेट्स के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। कैसे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स started business with cash, ठीक है ना, for rupees 5 lakh and taken a loan from bank, okay, for rupees 1 lakh, ठीक है ना। एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कि हम मिस्टर एक्स ने 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, यानी 5 लाख रुपए उसने क्या कर दिया, कंट्रीब्यूट किया, और 1 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं एसेट्स में, यानी कि हमारे पास कैश कितना आया, ठीक है ना। 5 लाख रुपए का बिजनेस में कैश आया, 5 लाख रुपए का बिजनेस में कैश आया, और 1 लाख रुपए का उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, यानी कि बिजनेस में एक कैश ए भी आ गया 1 लाख का, यानी कुल बिजनेस में कैश कितने का हो गया, 6 लाख रुपए का। क्लियर ना, कितने का, 6 लाख रुपए का एसेट्स हो गया हमारे पास। 5 लाख का कैश, 5 लाख का उन्होंने लोन लिया, यानी हमारे पास 6 लाख हो गए। अब ये 6 लाख कहां कहां से आया,
एक आपका 5 लाख रुपए कैपिटल के हैं, 5 लाख रुपए कैपिटल के हैं, और 1 लाख रुपए कहां का है, लोन है, ठीक है ना। 5 लाख रुपए का है कैपिटल के और 1 लाख रुपए लोन के, यानी ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज और ये हो गया कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो गया, एसेट्स। इट मींस आउटसाइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑलवेज विल इक्वल टू द एसेट्स, ठीक है ना। अब देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारा हो गया 6 लाख और प्लस 1 लाख हमारा हो गया लायबिलिटीज और प्लस 5 लाख हमारा हो गया क्या, कैपिटल। हो गया हमारा इक्वेशन बन गया, ये समझ में आया। चलिए अब थोड़ा हम लोग ट्रांजैक्शन लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा ट्रांजैक्शन लेते हैं। ओके देखिए, ओके अब एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, उस ट्रांजैक्शन का देखिए कैसे इक्वेशन बनाया जाएगा, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन रहता है, फिर उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया हमारा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹70,000 एट कैपिटल, ठीक है ना। एज कैपिटल कमल ने 70,000 रुपए क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में कैश आया और 70,000 रुपए का कैपिटल बन गया, ठीक है ना। 70,000 रुपए क्या हो गए, बिजनेस में कैश आया, वो कैश क्या है, कैपिटल है, तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल, यानी लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है तो हम जीरो कर देंगे और हमारा कैपिटल हो गया 70,000 रुपए का। क्लियर, ओके। दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹40,000। हमने 40,000 रुपए का कैश में गुड्स खरीदा, क्या कर दिया, 40,000 रुपए का कैश में गुड्स खरीदा। गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक आएगा और पैसा जाएगा, स्टॉक आएगा पैसा जाएगा, दोनों एसेट्स हैं। एक एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और एक एसेट्स घट रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको जब बनाएंगे तो पिछला बैलेंस क्या था, 70,000 रुपए का कैश था और 70,000 रुपए का कैपिटल था। अब हमने 40,000 रुपए का क्या कर लिया, गुड्स ले लिया, तो 40,000 रुपए का कैश कम हो जाएगा, पैसा गया, स्टॉक आया, एक स्टॉक हमारा यहां बढ़ जाएगा, एक स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कैश हो गया, स्टॉक 40,000 का हो गया। इधर लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, 70,000 रुपए कैश था, 40,000 रुपए का हमने गुड्स खरीद लिया, बचा कितना, 30,000 रुपए। 40,000 रुपए का स्टॉक आ गया हमारे पास, लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, 70,000 का कैपिटल हो गया, दोनों इक्वल हो रहा है ना, 30 40 70 और ये हो गया 70। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर। चलो बेटा अब नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन है आपका, परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंकित। हमने अंकित से गुड्स परचेज कर लिया क्रेडिट में, ठीक है ना। गुड्स हमारे पास आया, हमारे पास क्या आया, गुड्स आ गया, यानी स्टॉक हमारा बढ़ेगा, जा क्या रहा है, बोलिए जा क्या रहा है, नहीं जा रहा है कुछ भी, एक लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई 15,000 का, 15 क्या हो गया, हमारा लायबिलिटीज एक बढ़ जाएगा, यानी हमारा क्रेडिटर्स एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस क्या था हमारा, 30,000 रुपए का कैश था, 40,000 रुपए का स्टॉक था, क्रेडिटर कुछ नहीं थे, 70,000 का कैपिटल था, हमने 15,000 का गुड्स लिया, कैश हमने कुछ नहीं दिया, कैश जीरो कर देंगे, प्लस 15,000 का स्टॉक आ गया और 15,000 की हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, यानी क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के हो गए, क्लियर। और हमारा कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो न्यू इक्वेशन क्या बन गया, कैश वही 30,000 रहेगा, स्टॉक हमारा 55,000 का हो गया, 40,000 का हमने कैश लिया, 15,000 का क्रेडिट कर लिया, यानी 55,000 का हमारा स्टॉक हो गया, 15,000 का लायबिलिटीज हो गया और 70,000 कैपिटल पे हो गए। देखिए दोनों इक्वल हो रहे हैं ना,
ये हो गया 85,000 और ये भी 85,000। ये हमारा न्यू इक्वेशन बन गया। क्लियर है? एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। 5,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा। 5,000 का हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया, पैसा गया, यानी एक एसेट्स बढ़ा, एक एसेट्स कम हो गया। यानी 5,000 से कैश कम होगा, अब 5,000 से फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे हम? देखिए ओल्ड बैलेंस क्या था हमारा? ओल्ड बैलेंस 30,000 रुपए कैश था, 55,000 का स्टॉक था, 15,000 के क्रेडिटर्स थे, 70,000 का कैपिटल था। अब हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा कैश में, तो कैश कम हुआ, फर्नीचर बढ़ गया, कैश से 5,000 कम कर देंगे। स्टॉक से कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर 5,000 का हो जाएगा। क्रेडिटर और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन गया? न्यू इक्वेशन बन गया। 25,000 का हमारा कैश हो गया, 55,000 रुपए के स्टॉक हो गए, 5,000 के फर्नीचर हो गए, 15,000 रुपए के क्रेडिटर्स हो गए और 70,000 रुपए का कैपिटल हो गया। आई थिंक इट्स ओके। यानी ये हमारे एसेट्स हो गए, ये लायबिलिटीज हो गया, ये कैपिटल हो गया, यानी कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है। इसलिए इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। यानी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं? इधर हमारा लायबिलिटीज होता है, इधर कैपिटल होता है। ठीक है ना? जैसे देखो बैलेंस शीट जब करेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना? इधर हमारा होता है लायबिलिटीज, ठीक है ना? इधर क्या होता है? एसेट्स, ठीक है ना? क्या करेंगे? इधर हम दिखाएंगे कैपिटल। अब देखकर बताइए कैपिटल कितना है? 70,000। यहां कर देंगे हम 70,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के क्रेडिटर्स हैं। इधर आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में कैश कितने का है? 25,000 का। स्टॉक कितने का है? 55,000 का। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 5,000 रुपए का। टोटल कितना हो गया ये हमारा? 85,000। और इधर भी हो गया हमारा क्या? 85,000। ये बैलेंस शीट बन गया। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। आई थिंक इट्स ओके। क्लियर हो गया? एक बार हम देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट द एसेट्स ऑफ द फर्म आर इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स। ठीक है ना? यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बेटा? क्लियर है? अगर ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।